हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स। मैथ्स में हम मैट्रिक्स के डाउट क्वेश्चन और डाउट जो कॉन्सेप्ट है उन पर हम बात कर रहे थे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने कल की क्लास में बताया था। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। आपके पास एक आव्यूह है, एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई जे और ऑर्डर है टाइप्स के, और ऑर्डर है इसमें m इंटू n। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को आप ए रेज टू द पावर में आप लिखेंगे t, या फिर a डैश करके इसे आप डिनोट करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो जे आई टाइप के हो जाएंगे, यानी कि अब नंबर ऑफ रो आपके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम आपके नंबर ऑफ रो में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास था 1, 2 और 3 एलिमेंट्स इसमें है। ए ट्रांसपोज क्या हो गया है, अब हमने क्या किया, देखिए पहले ए मैट्रिक्स में एक रो थी और 3 कॉलम थे, लेकिन ए ट्रांसपोज में 3 कॉलम और एक रो है, 3 रो और एक कॉलम है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चों के क्वेश्चन आया है, एक डाउट क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट पेज में ही मैं लिखूंगी, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, ए आपके पास गिवन है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है 3, √3 और 2, साथ में 4, 2 और 0। बी मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 2, -1 और 2, 1, 2 और 4। ये ए और बी मैट्रिक्स आपको गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, आपको ये प्रूफ करना है प्रूफ दैट ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल होता है इस मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, इस मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, जो कि आपकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरा आपको प्रूफ करना है यहाँ पर ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और साथ में थर्ड आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि बी आपके पास यदि कोई मैट्रिक्स है इस तरह से इसका ट्रांसपोज निकालना चाहे तो के आपका आगे आ जाएगा और बी ट्रांसपोज आपके पर इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए, तो यही आपके ट्रांसपोज के क्या हैं, ये आपके ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा पहले और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टीज, सीधे प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, ऊपर ट्रांसपोज लिखा हुआ है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपके पास फिर से वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। प्रूफ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज को आप लिख लीजिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास कि के आपके पास कोई स्केलर अचर है और इसकी आपने ए के साथ मल्टीप्लाई की और इसका ट्रांसपोज निकाला, तो के आपका बाहर आ जाएगा और ए ट्रांसपोज आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। फिर थर्ड है आपके पास, यहाँ पर आपने ए प्लस बी यानी दो मैट्रिक्स को जोड़ा और उनका ट्रांसपोज निकाला, या फिर उन दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के जोड़ा, तो दोनों ऐड किया तो दोनों ही आपके इक्वल होंगे। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। साथ में चौथी प्रॉपर्टी है ए बी ट्रांसपोज। ए बी का मतलब आपने ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया और इसका ट्रांसपोज किया, तो यहाँ बी आपका पहले आ जाएगा, ए बाद में आएगा। इन दोनों के ट्रांसपोज को फिर हमने बाद में मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हैं बात को, पहले हमने ए बी करना है यानी ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसका ट्रांसपोज करना है। राइट हैंड साइड में बी और ए ट्रांसपोज पहले निकालेंगे और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों इक्वल आएंगे। ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास ये तीन प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी भी कर लेंगे।
अब क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास ये है, चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। पहली प्रॉपर्टी में आपको ए चाहिए, तो ए की बात करते हैं। ए आपके पास है 3√3 और 2, 4, 2 और 0। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। आपको निकालना है ए ट्रांसपोज, तो आप निकालेंगे, यहाँ पर मैं यही लिख लेती हूँ। ए ट्रांसपोज आपके पास हो जाएगा 3√3, 2, 4, 2 और 0। ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया है। इसका ऑर्डर है 2 × 3 और इसका ऑर्डर है 3 × 2। ठीक है। अब इस ट्रांसपोज का भी आपको ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज का भी जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो अब फिर से ये रो, आप ये कॉलम आपकी रो बन जाएगी 3√3 और 2 और यहाँ पर 4, 2 और 0। तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ये यहाँ शो हो चुका है कि ए ट्रांसपोज का जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपके पास ए आ जाएगा। और हेंस प्रूफ दैट, हमने ये प्रूफ कर चुके हैं कि ऐसा ही होता है। जब आप एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज करके फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो वो आपको फिर से वही मैट्रिक्स गिवन, वही मैट्रिक्स आपको फिर से दे देगा, क्योंकि यहाँ पर वो प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है। हमने एक बार ट्रांसपोज किया तो रो बन गई कॉलम, कॉलम बन गई रो, फिर से उसका ट्रांसपोज किया तो फिर से वो जो रो थी वो कॉलम हो गया, जो कॉलम था वो रो हो गई। तो वो अपनी पूर्व अवस्था में आ गया है, अपनी पहली स्थिति में वो आ गया है। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज करते हैं तो ए आता है, तो यहाँ पर प्रूफ भी हो चुका है। दूसरा यहाँ पर क्या दिया है, आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ आपने ए प्लस बी को पहले ऐड करना है, ए और बी को ऐड करना है, और यहाँ आपने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को अलग अलग ऐड करना है। चलिए ए और बी तो आपके पास यहाँ गिवन है, मैं यहीं से इन दोनों को ऐड कर लेती हूँ। सेकंड आपके पास है जैसे ए प्लस बी, मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। ए प्लस बी आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए जब भी आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए। आपके पास ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3 और यहाँ पर भी 2 × 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। 2 × 3 की कोटि की ये मैट्रिक्स आव्यूह है आपके सामने। तो इन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर है वो सेम है। तो अब डायरेक्ट इनको ऐड करेंगे। आप जब इससे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आप लिखेंगे प्रॉपर इस तरह से 3√3, 2, 4, 2, 0। चलिए मैं भी लिख देती हूँ और प्लस कर रही हूँ किससे, 2, -1, 2, 1, 2 और 4 इससे ऐड कर रही हूँ। तो दोनों के ऐड करने से आपके पास यहाँ 5 आ जाता है, यहाँ पर √3 -1 आ जाता है और यहाँ पर आपके पास 4 आ जाता है। 4 + 1 आपका 5 हो जाता है, 2 + 2 आपका 4 हो जाता है और 0 + 4 आपका फिर से 4 हो जाता है। तो ये आपके पास आ गया है ए प्लस बी मैट्रिक्स। अब क्या करना है, इसका भी आपको ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, ए प्लस बी किया और अब इसका आपने ट्रांसपोज करना है। तो मैं यहीं पर इसको यदि लिख लूं कि इसका भी आपको ट्रांसपोज करना है, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज इस तरह से लिखूं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये आपके पास क्या है, ए प्लस बी है। इसका ट्रांसपोज करूंगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये आपका हो जाएगा 5 √3 - 1 4 और यहाँ पर फिर से 5, 4 और 4। तो ये आपके पास आ गया है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में आपको पहले ए ट्रांसपोज निकालना है, फिर बी ट्रांसपोज निकालना है। तो चलिए थर्ड में आप लिखेंगे यहाँ पर ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। तो डायरेक्ट ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 और √3, 2। ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, 2 और 0।
ठीक है। बी का भी ट्रांसपोज निकालना है तो मैं सीधे बी का ट्रांसपोज कर देती हूँ, 2 माइनस का 1 ऑफ 2 और 1 2 और 4। हमने क्या किया, आप यहाँ पर पहले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज अलग अलग निकाले, मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाल दिया। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है ना यहाँ पर राइट हैंड साइड में, तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपका 3×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 3×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 2 आपका 5, 4 + 1 आपका फिर से 5, यहाँ √3 और प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, दैट मीन्स √3 - 1, 2 + 2 आपका 4, 2 + 2 आपका फिर से 4 और 0 + 4 आपका 4। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आया था, 5 5 माइनस √3 - 1 4 4। अब देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को, ये दोनों सेम है, ये और ये, दैट मीन्स हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि A + B तो जब आपने ट्रांसपोज किया वो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल है, और ये प्रॉपर्टी भी है, यहाँ पर प्रूफ भी कर चुके हैं। तो यानी कि आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करें या अलग अलग उनके ट्रांसपोज निकाल करके बाद में ऐड करें, आपका जो मान है, जो वैल्यू है, वो हमेशा इक्वल आएगी, मैट्रिक्स आपकी सेम आएगी, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या कहा है कि बी, यानी कि बी मैट्रिक्स को यदि आप पहले क्या कर दें, अब बी, इस के मैट्रिक्स के को आप बी के साथ क्या कर दें, पहले मल्टीप्लाई कर दें, ये कोई स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप बाद में जो है कि आपका कॉमन आ जाता है, कि आपका आगे ही रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से आप इसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए बी मैट्रिक्स आपके पास क्या है, इसको आप के बी करके क्या किस तरह से लिख सकते हैं, इस के की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2k माइनस में k, फिर से 2k और k 2k 4k। ठीक है, इसका ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2k माइनस k, फिर से 2k, यहाँ पर k 2k और 4k। अब बच्चों यहाँ से अगर हम k को कॉमन ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 माइनस 1 2 और 2 और 4। इसको आप लिख सकते हैं k और b ट्रांसपोज। ठीक है, तो ऐसे ही, ये तो सिंपल था, बस आपने पहले मल्टीप्लाई करना है और ट्रांसपोज करने के बाद आपका k फिर से कॉमन आ जाता है, यानी k पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर से आपका कॉमन आके वही चीज पूर्व अवस्था में, अपनी पहली स्थिति में, अपनी पहली कंडीशन में वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये प्रूव हो चुका है। चलिए इतना नोट करके फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका डाउट आया है। अब मल्टीप्लाई पर रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपका डाउट्स में भी है और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है आपके पास, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं -2 4 और 5, -2 4 और 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 3 और -6, ये आपकी बी मैट्रिक्स है। अब आपको यहाँ पर प्रूफ करना है या शो करना है, सो दैट ए बी को आपने मल्टीप्लाई किया और उसको ट्रांसपोज किया, और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को, यानी पहले आपने सेपरेटली ए बी का ट्रांसपोज किया और फिर ए का ट्रांसपोज करके उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों का ट्रांसपोज निकाल देना है, ये आपको शो करना है। चलिए, इससे हम मल्टीप्लाई की जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी अच्छी हो जाएगी, इसको भी हम करेंगे। चलिएगा, तो
अब सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम है आपका ए बी निकालना। तो आपको बच्चों करना है ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज शो करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं गिवन दैट ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो यहाँ पे स्पेस आपका चला जाएगा, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगी। आप लिख लीजिएगा। प्रॉपर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आप पहले सॉल्यूशन करते समय, क्योंकि आप क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं पेपर में, तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन दैट, इस तरह से पूरा ही आपको लिखना है, या फिर मैं एक क्वेश्चन में लिख देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरह से आप क्वेश्चन को करें। तो आप बाद में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे गिवन दैट, आपको क्या दिया गया है, दिया गया है ए मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, ए मैट्रिक्स है आपके पास -2, 4 और 5, एंड बी मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1, 3 और -6। इस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और फिर आप इसको लिखिएगा, अगर ये है तो आपको ये निकालना है। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज, ये आपको शो करना। चलिए ए और बी निकाल लेते हैं। ए आपके पास मैट्रिक्स है -2, 4 और 5। बी मैट्रिक्स आपके पास है 1, 3 और -6। ए बी निकालेंगे पहले और फिर ए बी का ट्रांसपोज। किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक करना। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये आपका इसमें 1, 2 और 3 रो है और एक ही कॉलम है C1, इसमें R1, R2 और R3 आपकी रोज हैं। ठीक है, इस तरह से लिखें, या फिर ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। यहाँ पर 1 रो है और 3 आपके कॉलम है। तो हमने क्या कहा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो। तो देखिए इक्वल है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये पॉसिबल है। लेकिन अब जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मैट्रिक्स में यही ऑर्डर ही यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई आपको कौन सी, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप मल्टीप्लाई करोगे वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, वो भी एक मैट्रिक्स होगी नहीं, वो मैट्रिक्स आपकी 3 × 3 ऑर्डर की होगी। 3 × 3 का मतलब ये हो जाता है कि इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। एलिमेंट्स के एड्रेस इस तरह से आप लिखेंगे, इस तरह से, और देखो इस तरह के एलिमेंट्स आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए निकालते हैं एलिमेंट्स। क्या कहा था, इसमें रो ऑपरेशन करना है और सेकंड में आपको कॉलम ऑपरेशन करना है, यानी इसकी रो का इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास जो नए एलिमेंट्स मिलेंगे तब मिलेंगे। देखिए यहाँ पर 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 माइनस तो माइनस ऑफ 2, 2 3 जै माइनस ऑफ 6, 2 6 जै 12 और माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, 4 1 जै 4, 4 3 जार 12,
4 6 है 24 बट माइनस का होगा, और 5 1 जे 5, 5 3 जे 15 एंड 5 6 जे 30, और ये भी माइनस का होगा। और यहाँ 3 इंटू 3 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स है। तो ये तो अभी तक हमने A इंटू बी निकाला, लेकिन अब हमें करना क्या है, ए बी का ट्रांसपोज करना है, ए और बी का ट्रांसपोज निकालना है। अब यहाँ इसके ऑर्डर को चेंज कर दें, ये भी निकल जाएगा आपके पास। तो हो जाएगा माइनस ऑफ 2 4 और 5, माइनस ऑफ 6 12 और 15, माइनस ऑफ 12 24 और माइनस का 30। ये आपके पास आ गया है ए बी का होल ट्रांस। चलिए तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला। क्या निकाला? लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको निकालना है राइट हैंड साइड। मैं यहीं पे करूंगी, तो थोड़ा सा हम छोटा करें। तो ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल गया है। चलिए आइए, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, आपको राइट हैंड साइड में निकालना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सबसे पहला काम, ये तो आपका निकल गया है लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं यहीं पर इसको जो है बी ट्रांसपोज निकाल देती हूँ। आप चाहें तो अलग सा निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ जगह कम हो जाएगी। तो बी ट्रांसपोज आपके पास हो जाएगा 1 3 और माइनस ऑफ 6, या डायरेक्ट निकाल लें यहाँ, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकालना है आपको। चलिए बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, 1 3 और माइनस ऑफ 6। ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा -2 4 और 5। अब दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों ट्रांसपोज में आ गए। तो ये आपका 3 इंटू 1 ऑर्डर की, ये 1 इंटू 3 ऑर्डर की। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ सेम है। फिर से आपके पास 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिलेगी, जिसके एलिमेंट्स इस तरह से होंगे। एलिमेंट्स हम अभी निकालते हैं, पहले एड्रेस लिख लेते हैं, 2 1 2 2 और 2 3, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, या A3। अब इसकी जरूरत नहीं होगी अब, क्योंकि हम इतनी बार कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट बताने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम। तो अब देखिए, इसमें रो ऑपरेशन होगा और यहाँ पर आपका कॉलम ऑपरेशन। इसके साथ आप रो ऑपरेशन करेंगे, यानी कि इसकी रो का ऑपरेशन ना लिखें, इसकी रो का इसके कॉलम के साथ, इसके साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस मैट्रिक्स के साथ आप कॉलम ऑपरेशन करेंगे, या कॉलम के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से एलिमेंट निकलेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो आइए इस मैट्रिक्स को भी हम निकाल लेते हैं, जो कि आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर की है। तो 1 यहाँ पर माइनस ऑफ 2, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर 1 की 4 के साथ 4 आ जाएगा, फिर 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगा। चलिए अब 3 का माइनस के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जो माइनस ऑफ 6, ठीक है, और 3 4 जो है 12, ऐसे ही 3 5 जो 15, फिर से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 2 जो 12 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है, और 6 4 जो 24, लेकिन ये आपका माइनस में आएगा। ऐसे ही 6 और 5 ये आपका 30 हो जाएगा, और माइनस का 30, माइनस का 30, ठीक है। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 3 ऑर्डर। चलिए अब हमने, ये आपका राइट लेफ्ट हैंड साइड था, और ये आपका राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब आपको प्रूफ क्या करना था,
प्रूव करना था, शो करना था कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो क्या ये शो हो गया है? हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया है आपका यहाँ पर और राइट हैंड साइड निकाल लिया है आपका यहाँ। जरा इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखिए, यहाँ 2 माइनस का 2 माइनस 2 4 4 5 और 5 -6 -6 12 12 15 15 12 यहाँ भी 12 -24 -24 30 माइनस का 30 और माइनस का 30। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी का आपने पहले मल्टीप्लाई किया, आपने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया और बाद में इस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपने पहले बी ट्रांसपोज कर दिया, हमने यहाँ डायरेक्ट किया है। आप चाहें तो पहले बी ट्रांसपोज को अलग लिखें और फिर ए ट्रांसपोज को अलग लिखें और फिर यहाँ पर ए बी ट्रांसपोज ए को इस तरह से मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो यहाँ हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की और हम देखते हैं कि दोनों ही आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपके इक्वल आते हैं। तो ये आपका सो भी हो गया है और क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। और ये मल्टीप्लाई ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई का यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी है जो आपने क्वेश्चन के माध्यम से सो भी कर दिया। चलिए इसे जल्दी से नोट करें। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के नेक्स्ट यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है जिसमें आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कल की क्लास में हम इसे करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके डाउट्स के हैं उनको करते हैं, फिर आपका ये जो डाउट सेशन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।